बोलने का मौका कल मिला, मीटिंग में लोगों से बातचीत करने का मौका मिला और आपका भी बहुत कुछ फीडबैक हम लोगों को मिला। पर मैं अभी यही कहना चाहूँगी कि 31 मई को उनके ये 9 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो क्या 9 साल के अंदर जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, वो जिस तरीके से उन्होंने सरकार अपनी चलाई है और जिस तरीके से जो काम हमको स्टेट्स में दिखाई दे नहीं रहा था, वो जिस तरीके से पैसा पहुंचाने का काम और काम करवाने का काम उन्होंने किया है, तो मैं समझती हूँ कि एक किस्म से बेमिसाली है। ये एक किस्म से अपने आप में एक बहुत बड़ी तरक्की है और इसकी प्रशंसा खाली हमारे देश में नहीं हो रही है, क्योंकि तो हो ही रही है, परंतु बाहर भी दुनिया के अंदर हमको उन लोगों से भी आवाज़ सुनने को मिलती है कि हाँ, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उनके एक 10 साल का जो ये यात्रा है, वो उसने बहुत लंबे चौड़े एरिया को कवर किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री वो 2001 में बने थे, उन्होंने दायित्व उस समय संभाला था और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का समय जो उनको मिला है काम करने का, स्टेट के अंदर भी और सेंटर में भी 22 साल का कार्यकाल, वो अपने आप में एक राजनीतिक इतिहास बनाता है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी अपने देश में ऐसा है जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री में इतना समय इतने अच्छी तरह से गुजारने का काम उन्होंने किया है। अब इन 9 साल में क्या क्या काम किए हैं, मैं वैसे मुझे लगता है कि कुछ तो आप लोग जानते ही हो, तो मैं उनको थोड़ा गिना भी दूंगी। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन का आंदोलन। मुझे याद है कि राजस्थान में जब हम लोग ये बात उठाते थे कि भाई हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि महिलाओं की, और वो आके हम लोगों को कहा करते थे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की ये हो रही है कि भाई हमको जगह ही नहीं कहीं, क्या करेंगे इसके बारे में। कोई राजनीतिक व्यक्ति इस सब्जेक्ट को उठाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने उठा के उसको जगह जगह में, डिस्ट्रिक्ट में उसको पहुंचाने का काम किया और अब ज़्यादातर बीपीएल परिवारों के अंदर तो हम लोगों ने देखा है कि हर जगह पे राजस्थान में कि हम लोगों ने, और यहाँ भी पूरे देश के अंदर की जो हमारे पास फिगर्स आए हैं, शौचालय बनाने का काम हो गया है। जनधन योजना के थ्रू बैंकों के साथ जोड़ने का काम, ये भी कोई सोच नहीं सकता था। गरीब आदमी होता था, उनको कपड़े में पैसा रखता था, टिन में रखता था, जमीन में खोद के रखता था, दीवार के अंदर बना के रखता था, परंतु बैंक का कभी किसी के ध्यान में वो था नहीं। जनधन के थ्रू जो बैंक अकाउंट्स के साथ गरीबों को जोड़ने का काम उन्होंने किया, वो भी एक किस्म से एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और फिर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी सरकार से पैसे आने हैं वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में चले जाए, तो बीच के जो हुआ करते थे पहले, वो लोग अब बीच में से किसी किस्म का वो क्या बोलते कमीशन नहीं ले पाए। तो डायरेक्ट जितना पैसा था 100 है तो 100 पहुँचता उनके बैंक अकाउंट में। बहुत बड़ी बात तो ये हो गई, अभी तक तो स्कूल पेड़ के नीचे, स्कूल टूटे फूटे, कैसे करेंगे हम पूरे देश के अंदर इसको कंप्लीट। तो जो क्रांति यहाँ लाए हैं डिजिटल क्रांति के थ्रू और वीसी के थ्रू और कंप्यूटर्स के थ्रू, जो शिक्षा को, जनता को जोड़ने का, गरीब को जोड़ने का काम उन्होंने किया है। स्पेशली अब आपको क्लास लेना है तो आप अमेरिका में ले सकते हो, आपको क्लास लेना है तो खान अकेडमी के साथ जुड़ सकते हो, वर्ल्ड वाइड अकेडमीज जो हैं जिनका बड़ा नाम है, उनके साथ आप आराम से जुड़ सकते हो। बिकॉज अब हमारे पास एक ये उन्होंने हम लोगों को पॉसिबिलिटी दे दी। जब आपको डिजिटल मिल जाता है, कंप्यूटर मिल जाता है, जब आपका टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बढ़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति में स्टार्टअप्स अपने आप ही, क्योंकि बच्चे पढ़ने लगते हैं तो अपने आप ही वहाँ उनका दिमाग चल जाता है। उनको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलने की ज़रूरत है। तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ें
जब उन्होंने एक किस्म से एक के साथ एक को जोड़ने का काम किया तो वो टेक ऑफ हो गया, और टेक ऑफ होने से इसका फायदा हर स्टेट के अंदर हमारे जवानों को, युवाओं को मिला। फिर आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट नौकरी अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, क्योंकि सैलरीज भी बहुत अच्छी मिलने लगी हैं, तो बच्चे उसकी तरफ भी जाने लगे। परंतु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा धक्का देने की जरूरत है, और इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन्स का भी इंतजाम, तो मुद्रा का इंतजाम कर दिया कि भाई आपको इतना लोन मिल जाएगा, विदाउट आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, तो आप लोन ले सकते हैं, खुद की छोटी बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। और वो छोटा बिजनेस आप चालू करोगे तो खुद तो एम्प्लॉय हो ही जाओगे, पर साथ में 3-3, 4-4, 5-5 जन भी आपके साथ एम्प्लॉय हो जाए। और हर जगह में हम लोगों ने ये स्कूल्स इनकरेज करने का उन्होंने काम कर दिया कि भाई छोटे छोटे काम को किस तरीके से सीखा जाए, उसके लिए अलग अलग ITI शुरू कर दिए हर स्टेट के अंदर, ताकि बच्चे उसमें एक किस्म से प्रशिक्षित हो जाएं और फिर आगे अपने आप ही बढ़ सकें। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से हुआ है वो है कि जो गरीबों को आवास मिला। इंदिरा आवास तो हम सबको मालूम था क्या है। हम जब गांव में जाया करते थे तो हमको खंडर मिला करते थे, किसी का नीचे का हिस्सा बन गया है, किसी का नीचे का हिस्सा भी बन गया और 2 पिलर भी बन गए, किसी का एक दीवार बन गया है, आधा दीवार बन गया है। कोई भी हमको इंदिरा आवास ज़्यादातर कंप्लीट नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी का जो बना वो इतना सुंदर मॉडल बना, वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा। आपको किचन भी है, उसके अंदर शौचालय भी है, उसके अंदर आप मैंने बहुत ही सुंदर, हाँ, बेडरूम और आप बनाओ, रूम्स हैं 2, आप उसको बेडरूम भी बना दो, एक बैठने का भी बना दो, किचन भी है उसके साथ साथ। ये इतना अच्छा बनाया कि उसका जनता अब लाइन अप कर रही है कि भाई हम लोगों को भी मिले। पहले तो आपको मालूम है इंदिरा आवास के लिए तो ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि हमको 3 किश्त मिल जाएगा, तो उसमें हमको पैसे, आधे पैसे उनको, आधे पैसे हमको, फिर अब पूरा अपने को बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पुराने किस्म का चलता है। आज आपको पूरा घर बना हुआ मिलता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और गरीब उससे बहुत खुश है। आत्मनिर्भर भारत आपने देख लिया, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो थी, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि हमारे ऊपर किसी दुश्मन ने कभी ऐसा हमला कर दिया तो हम उसका तुरंत ही रिटेलिएशन करेंगे। परंतु यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक में, पुलवामा में आपने क्विक रिस्पॉन्स देखा, और उस क्विक रिस्पॉन्स की वजह से दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का और हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी हुआ। तो समझ में आई सब लोगों को कि किसी को हमारे मैंने भलमनसा कावर्डिस नहीं समझनी चाहिए, और ये उन्होंने अच्छी तरह से दिखाया सबको, और एक किस्म से उनकी छवि एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के पिछले 9 साल के अंदर आई है। देन 3 तलाक जैसे कुरीति कुप्रथा के खिलाफ कानून बना, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने का काम किया। ये सब किसी एडवांस देश के लिए बहुत ही जरूरी है। दुनिया के बहुत सारे देश तो ये कर चुके हैं, बहुत कम देश हैं, और वो भी पिछड़े हुए देश हैं जो इसको कर नहीं पाए हैं। इन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करके उसका अभियान चालू कर दिया। कश्मीर का 370 जो इतने दिन से वादा किया था वो हटाया, और सबसे बड़ी बात जो हम सब के दिल से वो छूता है वो राम मंदिर का जो इतने सालों से प्रयास था, उस प्रयास को पूरा करने का काम उन्होंने कर दिया। कोर्ट से भी मामले आ गए, बिल्डिंग भी चालू हो गई, मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, और मैं समझती हूँ कि जनवरी-फरवरी में कंप्लीट मंदिर का दर्शन करने का मौका हम सबको, जो भी जाना चाहता है उसको मिलेगा। कोरोना का टाइम हमारे लिए सब भयावह टाइम था। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, मिलने वाले मित्र हमको छोड़कर चले गए। एक ऐसा समय आया जब हम लोग डरते थे एक दूसरे से मिलने के लिए। तुरंत एक्शन लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश भर में लॉकडाउन करके, नेशनल मैंने आप ये समझिए हमारे खुद के क्षेत्र के देश की